बिहार में इनको लगता है कि जात गिनने के बाद बिहार का विकास संभव है, तो बाकी राज्यों में विकास किस सोड़ा बिना जात गिन ले भाई। बेंगलुरु में तो जात नहीं गिना गया। इन लोग सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं जनता को। 27,000 करोड़ के संपत्ति लालू प्रसाद यादव के पास दे रहे 500 करोड़। बिहार में पीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हुआ, इस पे नहीं तेजस्वी यादव दिल्ली पैदल गए। स्वजाति इनका था आईएएस रंजीत कुमार, आज तक जेल में नहीं गया। अरे नालंदा जिला के एक कुर्मी जाति का बिहार पुलिस में हुआ, सचिवालय में हुआ, सब जगह उन्हीं का हुआ। तब तो आपके हिसाब से मालूम चल जाएगा, तो फिर तो पूरा कुर्मी को भर्ती कर देंगे वो। बिल्कुल कर देंगे। अब पता है ना कि लालू यादव के खर्च करता कौन गुंडई में खर्च करता, उतरता है रोड पर, टेम्पू का शीशा फोड़ दिया था, ट्रेन में आग लगा दिया। तो मेरा बिहार पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा? कि हमको जब पता चल जाएगा कि जहानाबाद में भूमिहारों की संख्या अधिक है, तो हम कि दूसरा जात वाला को समझेंगे कुछ हो? हम तो जान ही नहीं कि हम बाहुबली हैं, हम अपने वोट से जीत जाएंगे। अरे कम से कम अभी तो यह है ना कि सब जात को सम्मान मिलता है चुनाव में, वोटे के नाम पर कम से कम मिलता है सम्मान। जब सही हुआ, मान लीजिए हमको आरक्षण से सब बिहार सुधर गया, तो आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। तो आज तक आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लेकिन समाज सही नहीं हुआ। जाके देखिए ना पासवान को, जाके देखिए मांझी लोग को, सड़कों पर सही सोए हो रहे थे, कहां आरक्षण से उनका फायदा हो गया। बचपन में खेलते थे, कौवा उड़, बकरी उड़, उल्लू उड़, सब पढ़ते थे ना जी, खेलते थे। अब पुल उड़ के पढ़े थे, भागलपुर में पुल उड़ गया हवा में, पुल उड़ा ना हवा में। तो बिहार में हर चीज अजूबा हुआ। तो रहे कि अपने आवास से जहां मीटिंग हो रहा तो वहां तक ही पैदल नहीं जा सके, फॉर्च्यूनर पर चढ़ना पड़ा। आज दिल्ली जा रहे थे पैदल ही, माने कि कुछ बोल के जनता को ठग लेना है। 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और बिहार में सारे लोगों का जात गिना जाएगा। हमारी सरकार के पास इससे बेहतरीन कोई काम नहीं है। और बढ़िया बात यह है कि जो वो विपक्ष कभी कभी सरकार के विरोध में रहता है, बिहार में तो कभी कभी रहता है, क्योंकि चाचा और भतीजा का मिलन हो गया है। वो विपक्ष भी एक मंच पर बैठकर इस बात को लेकर मुहर लगा रहा था कि जात अगर नहीं गिना गया तो बिहार का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। मतलब आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि अगर बिहार में जातिगत जनगणना हो गई तो सड़क बन जाएगा हर जगह, एरोप्लेन उड़ेगा पटना से गोपालगंज का, इंस्टीट्यूट्स खुल जाएंगे एजुकेशनल, और उसके बाद आईटी हब बनेगा, एजुकेशनल हब बनेगा, और जितना भी तरीके का कमी है और एक डेवलप्ड सिटी में होना चाहिए वो पूरे बिहार के हर जिला में हो जाएगा। ऐसा हम नहीं, पुरुषोत्तम अभी भी कह रहे थे कि जाति गिन लिया गया तो बहुत अच्छा रोड बन जाएगा, एरोप्लेन उड़ेगा जहानाबाद से पटना, जहानाबाद से नालंदा। ऐसा बोले क्या? क्यों बोले आप ऐसा? देखिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं क्योंकि बिहार के जनता को मुख्यमंत्री मूर्ख बना रहे हैं। बिहार में इनको लगता है कि जात गिनने के बाद बिहार का विकास संभव है, तो बाकी राज्यों में विकास किस सोड़ा बिना जात गिन ले भाई। बेंगलुरु में तो जात नहीं गिना गया। इन लोग सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं जनता को। एक है राजघराने से आए बेचारे, वो कहते हैं कि नहीं जाति जनगणना गिना तो हम पैदल चल जाएंगे दिल्ली। चुनाव में मंच पर चिल्लाते हैं कि 19 लाख युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो 500 करोड़ रुपया खर्च करके जातीय जनगणना आप करवा रहे हैं, युवाओं को आप ठग रहे हैं। हम लोग अगर जातीय जनगणना होगा तो पीछे 20 साल फिर पीछे हमारा देश चला जाएगा, राज्य चला जाएगा। इसलिए चला जाएगा क्योंकि पता चल जाएगा कि एक जाति के यहाँ पर वर्चस्व ज्यादा है, उसको आरक्षण बढ़ाना चाहिए। और आरक्षण बढ़ाने के लिए रोड पे आएगा, रोड जाम होगा और आंदोलन होगा, आरक्षण की मांग बढ़ेगी, सरकार पीछे रहेगा, विकास हमारा नहीं हो पाएगा, डेवलपमेंट नहीं होगा बिहार पर। इन लोग यही चाहते हैं कि बिहार को किसी न किसी मामला में उलझा रहे ताकि रोजगार का मुद्दा ना उठे, स्वास्थ्य का मुद्दा ना उठे, बिहार के विकास की मुद्दा ना उठे, बात सिर्फ जात की होगी। इन लोग यही मनसा बैठ चुका है बिहार में। कि 500 करोड़ रुपए जो खर्च कर रहे हैं उसे कुछ अच्छा बनवा देते, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनवा देते, तो बोले नहीं 500 करोड़ तो हम देवे करेंगे। तो 500 करोड़ दीजिए ना। 27,000 करोड़ के संपत्ति लालू प्रसाद यादव के पास दे रहे 500 करोड़। जब आपको इतनी आवश्यकता पड़ गया, बिहार के हित ऐसी में सोच रहे हैं, बिहार के हित में सोच रहे हैं कि जाति जनगणना से बिहार का संभव हो जाएगा, तो आप 500 करोड़ रुपए निकाल के दे दीजिए लालू यादव। हाँ, लालू यादव देंगे तो कौन देगा? उनको ज्यादा बेचैनी छल है, उनको जाति जनगणना के लिए दिल्ली जाना पैदल सोच चल रहे उनके बेटे, तो उनको नहीं देंगे जी। दे दे 500 करोड़ रुपया। अगर उनसे नहीं बन रहा है तो नीतीश जी से कहवा के दिवा दे। जब आप जबरदस्ती मीटिंग बैठवा दे सकते तो आपको पैसा निकलवाने का औकात नहीं, निकलवाइए। इन लोग बिहार के हित में नहीं सोचते। अगर बिहार के हित में सोचते तो पक्ष और विपक्ष एक साथ नहीं बैठता। पक्ष और विपक्ष एक साथ तब बैठता है जब इससे उन दोनों का राजनीतिक फायदा होगा, और राजनीतिक फायदा यह होगा कि कुर्मी यादव का वोट के लिए इन लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें पीछे सुवर्ण होगा। आज तक इन लोगों को 32 साल से बिहार में सिर्फ 2 जाति का वर्चस्व रहा है, एक कुर्मी और यादव। पीछा गया है सुवर्ण, जो कि जाति जनगणना 1931 के जाति जनगणना में दूसरे नंबर पैदान पे है। उसके हिसाब से कितना हमको आरक्षण मिला, उसके हिसाब से हमको कितना हिस्सेदारी मिला? कुछ नहीं मिला। सिर्फ ये लोग जात पात की राजनीति करके बिहार के बांट देंगे। आज 21वीं सदी में शर्म आना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि 21वीं सदी में जात की बात करके युवाओं को भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। बिहार में पीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हुआ, इस पे नहीं तेजस्वी यादव दिल्ली पैदल गए।
स्वजाति इनका था IAS रंजीत कुमार, आज तक जेल में नहीं गया। तो इन लोग बिहार को बर्बाद करने पर तुल चुके हैं। अब मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है, सब इनको पता है कि बिहार में किस जाति की संख्या कितनी है। और जनगणना कराइए ना, सबसे ज्यादा इस बार बिहार की सरकारी नौकरी में कुर्मी जाति का हुआ है। जनगणना नहीं कराना कैसे आप जानते? हम जानते हैं। अरे नालंदा जिला के एक कुर्मी जाति का बिहार पुलिस में हुआ, सचिवालय में हुआ, सब जगह उन्हीं का हुआ। तब तो आपके हिसाब से मालूम चल जाएगा, तो फिर तो पूरा कुर्मी को भर्ती कर देंगे वो। बिल्कुल कर देंगे। अरे अपने वर्चस्व की लड़ाई कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी सत्ता से बेदखल होते जा रहे हैं। अब ये किसी तरह लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जाति जनगणना होगा, किसी जात का विशेष, अब कोई ना कोई जात तो आगे रहबे ना करेगा। अब वो तो आरक्षण की लड़ाई लड़ेगा। जब आरक्षण की लड़ाई होगा, सड़कों पर उतरेगा। अब पता है ना कि लालू यादव के कार्यकर्ता कौन गुंडई में कार्यकर्ता उतरता है रोड पर। टेम्पू का शीशा फोड़ दिया था, ट्रेन में आग लगा दिया। तो मेरा बिहार पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा? लोग इस पर ध्यान नहीं है। पूरा भाजपा, जदयू, सब लोग, मुकेश सहनी हो, चिराग पासवान हो, मुकेश सहनी चिराग पासवान को नहीं बुलाया गया, लेकिन फिर भी वो लोग समर्थन में है। पूरा पॉलिटिकल पार्टी समर्थन में है पुरुषोत्तम जी। पॉलिटिकल इवेंट है जातीय जनगणना। अच्छा, हम आपको बता रहे हैं, पॉलिटिकल इवेंट इन लोग मना रहे हैं जातीय जनगणना करवा करके। और सब लोग आज बिहार की युवाओं को सोचना चाहिए। हर चीज में इन लोग को जनता से वोट लेते हैं। CNRC लगना होगा तो पहले जनता से यह सुनो का ऑनलाइन चुनाव होता है कि कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। जातीय जनगणना पर जनता से क्यों नहीं राय लिया जा रहा है? क्यों नहीं राय ले रहे इन लोग? अरे इससे इन लोग का फायदा है। क्या फायदा है? फायदा इन लोग को होगा, जात बढ़ेगा। अब उस जाति को नया नया नेता फायदा ले लेगा। अब मान लीजिए कि हमको जब पता चल जाएगा कि जहानाबाद में भूमिहारों की संख्या अधिक है, तो हम कि दूसरा जात वाला को समझेंगे कुछ हो? हम तो जान ही नहीं कि हम बाहुबली हैं, हम अपने वोट से जीत जाएंगे। अरे कम से कम अभी तो यह है ना कि सब जात को सम्मान मिलता है चुनाव में, वोटे के नाम पर कम से कम मिलता है सम्मान। लेकिन जब जातीय जनगणना हो जाएगा और जब पता चल जाएगा कि इस विधानसभा में हमको अधिक संख्या है, तो दूसरे को कुछ समझ में नहीं करेंगे, मुखार के फेंक देंगे और आपसी सौहार्द बिगड़ेगा और बिहार के कहीं ना कहीं बदनामी होगी। और बिहार में 20 साल पीछे चला जाएगा। बोल रहा है कि ये लोग बोल रहा है कि आपसी सौहार्द ठीक होगा, सामाजिक समानता आएगा। अरे आज तक ठीक नहीं हुआ। आरक्षण मिला, कहां कोई समाज का फायदा हो गया? मांझी समाज को आरक्षण मिला, पासवान समाज को आरक्षण मिला, कहां उन लोग को समाज ठीक हो गया अभी तक? उन लोग तो बोल रहा हुआ, तो कैसे ठीक हो जाएगा? गारंटी दीजिए ना कि आगे आरक्षण बढ़ेगा, उन लोग का समाज सही हो जाएगा। आज तक तो सही नहीं हुआ आरक्षण से। अगर सही हुआ तो आरक्षण खत्म कर दीजिए। फिर क्यों आरक्षण मिल रहा है भाई? अच्छा, जब सही हुआ, मान लीजिए हमको आरक्षण से सब बिहार सुधर गया, तो आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। तो आज तक आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लेकिन समाज सही नहीं हुआ। जाके देखिए ना पासवान को, जाके देखिए मांझी लोग को, सड़कों पर सही सोए हो रहते हैं। कहां आरक्षण से उनका फायदा हो गया? और जब हमको पता चल जाएगा कि जिस विधानसभा, जिस लोकसभा में हमारा बहुमूल्य संख्या है, वहां पर दूसरे जात वाला को हम समझेंगे। आप बताइए, लॉजिकल बात है, आप बताइए, समझेंगे हम लोग? नहीं समझेंगे। तो बिहार में आपसी सौहार्द बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? जिसका संख्या कम होगा उसका विकास नहीं होगा, क्योंकि जान के जाएगी नेताजी जान जाएंगे कि हमारे जात की तो वोट हमको मिल ही जा रहा है और हमारे ही जात हम जीतेंगे भी, तो उसका फिर विकास क्यों करें हम? तो फिर विकास उसका गारंटी कौन लेता है कि उसका भी विकास होगा? मुख्यमंत्री जी गारंटी लेते हैं? तो विकास पुरुष हैं। विकास पुरुष हैं तो देख रहे हैं बिहार में पुल चोरी हो गया। अरे हम लोग बचपन में खेलते थे, कौवा उड़, बकरी उड़, उल्लू उड़, ये सब पढ़ते थे ना जी, खेलते थे। अब पुल उड़ के पढ़े थे, भागलपुर पुल उड़ गया हवा में, पुल उड़ा ना हवा में। तो बिहार में हर चीज अजूबा हुआ। स्कूल आप देख लीजिए, यहाँ पर टीचर नहीं है पढ़ाने वाले, जिनको बिहार के शिक्षा मंत्री पता नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल बिक गया, पुल बिक गया। इन लोग के लिए चिंता नहीं है। 500 करोड़ रुपया खर्च करके अशोक पेपर मिल, शुगर मिल चालू कराने की चिंता नहीं है, क्योंकि बिहार में युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। इसके लिए महाराज साहब पैदल नहीं जाएंगे दिल्ली। महाराज कहाँ बोल रहे हो बार बार? महाराजा नहीं तो कोई सोना के चम्मच लेके जो पैदल, उसको क्या बोलेंगे? गरीब कि महाराजे बोलेंगे? और जिसको से अब कह तो रहे कि अपने आवास से जहां मीटिंग हो रहा तो वहां तक ही पैदल नहीं जा सके, फॉर्च्यूनर पर चढ़ना पड़ा। और दिल्ली जा रहे थे पैदल ही। माने कि कुछ बोल के जनता के ठग लेना है, हित ऐसी बन जाना है जनता के। जब बिहार की बात होता है, बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक होता है, तो ये दिल्ली होते हैं, कभी कभी लंदन भी जाएंगे नहीं। और कहते हैं कि इनके पास 2700 करोड़ 1000 करोड़ रुपया है, जो व्यक्ति कहां नहीं जाएगा। अरे हम लोग पास 1 करोड़ रुपया जाएगा तो तो पूरा घूम लेंगे। इनके पास 27,000 करोड़ रुपया है, तो ये तो बिहार के विकास में दे नहीं। और कम से कम जातीय जनगणना में दे दीजिए चंदा। हम ये नहीं करेंगे जातीय जनगणना मत करवाइए, करवाइए, लेकिन जातीय जनगणना अपने फंड से करवाइए। सरकारी फंड से नहीं चाहिए। सरकारी फंड से बिहार के युवाओं के विकास के लिए खर्च किया जाए। सरकारी फंड बिहार के गरीबों के लिए खर्च किया जाए। अरे बिहार के आबादी का आधा आबादी गरीब है, नीति आयोग का रिपोर्ट है।
इस पे जनगणना कराइए ना, पता चल जाएगा। नीतीश कुमार नीति आयोग रिपोर्ट को नहीं मानते हैं, वो तो कुछ नहीं मानते हैं, तो हम उनको कोई काम के नहीं मानते हैं। वो जो भी विकास बताए वो सब फेल है। 7 निश्चय फेले है, नल जल में इतना बड़ा लूट हुआ। अरे हम करें कि आईएएस रंजीत कुमार को अभी तक जेल क्यों नहीं भेजा गया भाई? वो कहां गुजरात से उनको मुख्यमंत्री जी बिहार ले आए थे, इतना बड़ा परीक्षा पत्र में प्रश्न पत्र लिख हो गया, अभी तक वो जेल नहीं गए हैं क्योंकि उनकी स्वजाती है। तो इस प्रकार का तो खेला बिहार में चलता है। युवाओं को समझना चाहिए कि अगर जातीय जनगणना बिहार में हो गया और जो लोग जातीय जनगणना के पक्ष में है, वो समझिए कि बिहार को पीछे 20 साल ढकेलना चाहते हैं। भाजपा बहुत विरोध कर रही थी, वही पक्ष में आ गई। क्या करेगा जब सब एक साथ है? तो भाजपा बेचारी क्या करेगी? उसको जारी है भाजपा। हाँ, तब क्या हो गया? बिहार में लाचार है उसका बेचारा व्यवस्था। वो शुरू में बोले हैं कि वो विकलांग है, बिना पहिया के तो चल नहीं सकते हैं वो। अब नीतीश जी भाग जाएंगे तेजस्वी जी के साथ, क्या इनको तो पलटी मारे की आदत है, तो भाजपा क्या करेगी फिर? साथ दिया, लेकिन हम कह रहे हैं कि साथ आप दिए तो ये बताइए कि इसमें बिहार का क्या हित होने जा रहा है। हमको तो नहीं लगता कि बिहार में आपसी सौहार्द बढ़ेगा, यहां पर जातीय दंगा होंगे, उन्माद होगा। जब आरक्षण की लड़ाई था, आप देखें ना ओबीसी के आरक्षण के कितना ही रेजिमेंट की लड़ाई चल रही है सब जगह। मैंने आंदोलन इतना चरम सीमा पे आ जाएगा कि बिहार पीछे 20 साल चला जाएगा, जिसको कोई नहीं बचा पाएगा। चलिए, पुरुषोत्तम थे, बाकी इन्होंने क्या कहा, आपका इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।